दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में बुलडोज़र राज जो है वो देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि न्यायालय के फैसले आने से पहले आरोपी को जो है वो जज साहब के सामने पेश करने से पहले कई बार बुलडोज़र की कार्रवाई हो जा रही है। नतीजे ऐसे सामने आए हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट सामने आया है, अंग्रेज़ी अखबार एक अंग्रेज़ी पोर्टल है फ्रंट लाइन, उससे एक रिपोर्ट जो है वो सामने आया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। खबर ये सामने आ रही है कि सिर्फ 5 सालों के अंदर साढ़े 16 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर किया गया है। आपको बता दें, पिछले 2 सालों में 1.5 लाख घरों पर बुलडोज़र चला है, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए। ये जो तस्वीरें सामने आई है बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के, ये काफ़ी चिंताजनक है। सवाल ये है कि आखिरकार ये बुलडोज़र की कार्रवाई कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और किस बिना पर हो रही है? लगातार हम और आप देख रहे हैं कि कोई भी इंसान कोई छोटा या बड़ा अपराध कर रहा है, उस मामले को लेकर के अदालत में मामलात के जाने से पहले उससे कहा सकता है मामलात के अदालत में पेश होने से पहले कई बार बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। आज अगर कोई आरोपी पकड़ा जाता है, अगले दिन उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, बुलडोज़र की कार्रवाई होने के बाद हमेशा आपने देखा होगा ज़्यादातर पुलिस प्रशासन और जो भी विभाग के लोग होते हैं, वो ये बयान देते हैं कि उनका घर असल में अवैध तरीके से बना हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल से जो घर वहाँ पर मौजूद होता है, वो अचानक इलीगल कैसे हो जाता है? क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में काफ़ी सुस्ती इख्तियार करती है? और जब उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो चलो इनके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी जाए। ये तमाम जो तस्वीरें सामने आई है और जो रिपोर्ट सामने आया है, ये काफ़ी चिंताजनक है। सवाल ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क, जहाँ पर न्यायालय है, जहाँ पर कोर्ट है, जहाँ पर फैसले के लिए जज साहब है, जहां अपना पक्ष रखने के लिए वकील है, वहां पर अदालती कार्रवाई से पहले ये पुलिसिया कार्रवाई कैसे शुरू हो गई? आखिरकार इस बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत किसने की है? लगभग 5 सालों में साढ़े 16 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो त्रस्त हो गए हैं, बेघर हुए। आखिरकार वो कहां बसे, कैसे बसे? क्या इसके लिए सरकार ने कोई काम किया? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आरोपी अगर बेटा है, तो जुर्म बाप का क्या है कि बाप के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है और अंत में पुलिस प्रशासन या विभाग के द्वारा सीधे तौर पर यह बात कह दी जाती है कि इस मामले में बात इतनी है कि उनका घर इलीगल था, यानी कि अवैध तरीके से बनाया गया है। आपको बता दें, लाखों घरों को देश में सौंदर्यीकरण के नाम पर और तथाकथित सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर जो है लोगों को बेघर कर दिया गया। रिसेंटली आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में 1169 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, ये कहते हुए कि हम रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के कथित विकास से क्या उन लोगों का फायदा होगा जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया? सवाल यह है कि क्या जिन 1169 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसे सरकार ने बसाने का काम किया? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कई वीडियो सामने आई जिसमें सीधे तौर पर अकबर नगर के निवासियों ने यह बात कही कि हमने बिजली बिल दिया, हमने वोट दिया, हमने तमाम चीजें की जो एक सरकारी तरीके से किया जाता है। हमने मतदान किया, हमने लोगों को चुना, हम लोगों ने जो है नेता चुनने का काम किया, हमने बिजली बिल दी, हमने घर के टैक्स दिए, हमने तरह तरह के टैक्स दिए, लेकिन अचानक से हमारे घर को अवैध बता करके तोड़ दिया गया और अब हमें घर तक नहीं मिला। इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आजकल एक और वीडियो सामने आने लगी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद और खास करके वो जो इलाका है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और वो महिलाएं काफी रो रही हैं, बिलक रही है और कह रही है कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी, हमने तो मोदी जी और योगी जी को जिताने का काम किया, हमने भाजपा के पार्षदों को वोट दिया, उन्हें जिताने का काम किया, लेकिन अब हम ही पर कार्रवाई हो रही है। ये सवाल अब लोगों के जहन में उठ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर कल को किसी और पर जब जुल्म होता है, जुल्म और सितम हो रहा होता है, तब जब आप नहीं बोलते हैं तो ऐसा होता है कि कल को जब फिर एक वक्त गुजर जाता है, तब फिर ऐसा ही जो दिन है वो आपके साथ भी होता है। और इसी तरह के मामला उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले पर छपी थी, प्रकाशित हुई थी। हम उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि बुलडोजर की कार्रवाई कितनी भयानक और भयावह है। क्या ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इस देश के सिस्टम को सही करेगा या फिर इस देश के लोगों को परेशान और तबाह कर रहा है? 1.5 लाख घर ध्वस्त, 7 लाख लोग बेघर। बुलडोजर एक्शन पर आई रिपोर्ट देख जो है वो धक्का लगेगा। पिछले रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग प्रभावित हुए। ये काफी चिंताजनक है। आपको बताएं कि साकेत आनंद ने इस बारे में एक लिखते हुए जानकारी दी है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो हम आपको बताएंगे कि कहां से रिपोर्ट सामने आई है। क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बुलडोजर राज में बदलते हुए देखना चाहते हैं? लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले कई लोग कुछ सालों से लगातार इस पर सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है। पिछले 2 सालों में देश भर में कम से कम 1.5 लाख लोगों के
के घर जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं और कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी मैगजीन फ्रंटलाइन में अनुज बहल ने, जी हाँ, अनुज बहल ने एक शानदार रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, जिसमें इन्होंने दावा किया है, ये रिपोर्ट हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के हवाले से बनाई गई है, जिसमें इन्होंने दावा किया कि 2017 से 2023 तक इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। इसमें रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए हैं। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 59% बेदखली झुग्गियों को हटाने, लैंड क्लियरेंस, अतिक्रमण हटाने या शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल के कारण हुई है। साल 2023 में इन सब वजहों से करीब 3 लाख और 2022 में करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और तथाकथित विकास योजनाओं के कारण भी लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इनमें से कई मामलों में सरकारों ने अतिक्रमण हटाने या शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कारणों का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे हालिया उदाहरण लखनऊ के अकबर नगर का है, जहां 19 जून को राज्य सरकार ने 1169 घरों और 101 व्यवसायिक संपत्तियों को ढा दिया। इनमें कई लोग दशकों से वहां रह रहे थे। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने बताया कि विकास प्राधिकरण बनने से पहले वे वहां रह रहे थे। राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके में कुकरेल रिवर फ्रंट डेवलप करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये सभी अतिक्रमण के दायरे में आते थे। सजा के तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई का एक नया जो है सिस्टम शुरू हो गया है। अवैध तरीके से बना था कहकर के पुलिस प्रशासन जो है वो आप देखते हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है। अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद नई दिल्ली नगर निगम एनडीएमसी ने करीब 25 दुकानों और घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया गया था। बताया गया कि इनमें से ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे। अप्रैल 2022 में ही मध्य प्रदेश के खरगोन में राम नवमी और हनुमान जयंती समारोह में हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के 16 घरों और 29 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया था। इनमें से एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बनाया गया था। सवाल यह है कि कैसे बन गया था, कैसे उन्हें प्रधानमंत्री आवास के पेपर डॉक्यूमेंट मिल गए, ये एक बड़ा सवाल है। आगे देखिए, पिछले महीनों ही मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने दावा किया था कि इन लोगों के घरों में कथित रूप से गाय का मांस बरामद हुआ था। बुलडोजर चलाने का लेकर प्रशासन ने दलील दी कि जमीन सरकारी थी इसलिए गिरा दी। लेकिन ये जमीन उससे पहले सरकारी नहीं थी क्या, जब उनके घरों में ये कथित तौर पर गाय की मांस मिलने की खबर सामने नहीं आई हुई थी। आगे देखिए, मुस्लिमों को टारगेट किया गया। इस साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पता चला कि इस तरह की 128 कार्रवाइयों में मुस्लिमों को टारगेट किया गया, जिसमें 617 लोग प्रभावित हुए। एमनेस्टी ने लिखा कि मीडिया में कई बार इस तरह की कार्रवाई को समर्थन देते हुए पेश किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा जैसी पदवी दी गई है। रिपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला दिया गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी की एक रैली के दौरान ये बात कही थी कि अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आते तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे, वे राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए, कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं चलाना चाहिए। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक HLRN के डेटा से पता चलता है इस तरह की बेदखली की कार्रवाई में 24% मुसलमान प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 23% कार्रवाई का शिकार आदिवासी होते हैं, वहीं 17% ओबीसी, 5% दलित ऐसी कार्रवाइयों में प्रभावित होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 1,70,00,000 लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके घरों को कभी भी ऐसी कार्रवाई में ढाया जा सकता है। इन कार्रवाई के बारे में कई बार सरकार पर आरोप लगे कि बिना नोटिस के ही लोगों के घर गिराए गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकारों को इस तरह की कार्रवाई पर जो है वो सवाल खड़ा किया है। अब आप तमाम लोग बताइए कि आखिरकार आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कथित तौर पर एक ऐसी कार्रवाई है जो इस देश के संवैधानिक सिस्टम को खराब कर रही है और इस देश में बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक बदले की राजनीति बनकर के रह गई है, जहां देखने को मिल रहा है कि न्यायालय में बातों को होने से पहले, किसी भी ट्रायल से पहले बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जा रही है। आप इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।